उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ सदन में कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए थकते नहीं हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया थर थर कांपते हैं, लेकिन घटना जब घट जाती है, तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं। आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, अपहरण होते हैं। मामला बस्ती का है। मोहित यादव नाम का छात्र 23-24 साल की उम्र, 4 दिन हो गए उसका अपहरण हो गया। कोई मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। अनशन पर तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक लोग हैं, बैठे हुए हैं। मांग हो रही है कि भाई साहब आपकी पुलिस कहाँ है? आपकी पुलिस ठा ठा करके तमाम चीजें मंत्री जी के कुछ खो जाता है और ढूंढ लेती है। सदन में आप लोग दुहाई देते हैं कि डबल इंजन की सरकार, लखनऊ से लेकर के दिल्ली से लेकर के अब जो छोटे छोटे जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख तमाम लोग आपके लोग हैं, फिर पुलिस प्रशासन कहाँ है? अब तो बीजेपी के विधायक भी बयान देना शुरू कर चुके हैं कि हम लोग 27 में सरकार नहीं बना पाएंगे। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं, खुद प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक वो कह रहे हैं कि भाई शासन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या यही सच्चाई है? मामले को जानने के लिए हम लोग बस्ती आए हैं। यहाँ पर अनशन चल रहा है, मांग चल रही है कि भाई साहब छात्र कहाँ है, बताइए आप लोग, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? सवाल और जवाब क्यों नहीं हो रहा सामने से? मेरे साथ बस्ती शहर के विधायक महेंद्र यादव जी मौजूद है, बात करते हैं, समझते हैं पूरा मामला क्या है। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। कितने दिन हो गए उनका अपहरण हुए? आज 4 दिन हो गया उसका अपहरण हुए, और यही शहर का पास इलाका है, पिकौरा दत्तू राय, जहाँ से 4 कदम की दूरी पे गांधीनगर चौकी है, 4 कदम की दूरी पे रोडवेज की चौकी है, और थोड़ी सी दूरी पे कोतवाली। खुलेआम फिल्मी स्टाइल में पुलिस का कोई डर नहीं। पुलिस के नाक के नीचे दिन दहाड़े आकर के उसके घर में मारपीट की जाती है, तोड़ फोड़ किया जाता है, जबरदस्ती उसको उसके घर से उठा करके लाद करके गाड़ी में रख करके यहाँ से शहर से 7 किलोमीटर दूर चंगरवा गांव में लेके जाया जाता है। इस बीच में 5-5 चौकी पड़ती है। अगर पुलिस जरा सा भी संवेदनशील होती, जरा सा भी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करती, तो वो लोग यहाँ से लेकर चंगरवा के बीच में इसी रास्ते में कहीं पकड़ लिए जाते। लेकिन पुलिस के कान पे जू नहीं रेंगा। पुलिस ने संरक्षण दिया, और चंगरवा गांव में जाने के बाद भी उस लड़के के साथ घंटों मलानत हुई, अमानवीय व्यवहार हुआ, क्योंकि उस इलाके से गुजरने वाले राहगीर, वहाँ के अगल बगल के लोग जिस तरीके की बात बता रहे हैं कि उसके साथ बहुत ही निर्दयता पूर्वक पिटाई और जघन्य अपराध का काम किया जा रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन यहाँ की पुलिस इस बीच में उसके कोई गिरफ्तारी या कोई जो है एक्शन नहीं ली। अगर पुलिस एक्शन ली होती, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन की होती, तो आज ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना का रूप नहीं होता। और आज जो तमाम घर के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तमाम लोगों की घटना बड़ी होने की वजह से तमाम परिवार पे असर जा रहा है, उन तमाम परिवारों पे इतना असर भी नहीं होता। पुलिस अगर संवेदनशील हो गई होती, इसी बीच में बच्चों की गिरफ्तारी होती, और कोतवाली में बुलवा करके दोनों परिवार के लोगों को अगर बैठा करके पुलिस बात करती और इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आती, तो ये बहुत छोटी सी घटना थी। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हो गई है कि अपहरण हुए 4 दिन हो गया और उस बच्चे का कहीं सुराग नहीं लग रहा है। पुलिस क्या कर रही है? अभी FIR वगैरह हुआ है, छानबीन कर रही है? FIR हुआ है, लेकिन पुलिस तो बचाने में लगी हुई है ना। ये तो ब्लाइंड केस है नहीं, सारा चीज क्लियर है। किसकी गाड़ी है, कौन लेके गया है, किसको लेके गया। सीसीटीवी में कैद भी होंगी तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में कैद है। और यहाँ से लेकर के चंगरवा तक ले जाने में जो थार गाड़ी है, XUV गाड़ी है, थार गाड़ी को भी इन्होंने रिकवर कर लिया है, XUV गाड़ी को रिकवर कर लिया है। कुछ जो है, जो सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोगों का चेहरा आ रहा था, उसमें से कुछ लोगों को पकड़ा है। लेकिन जो मेन अभियुक्त है, जिसके घर पे चंगरवा पे ले जाया गया, जो गाड़ी से उठा करके ले गया, वहाँ जो मारा पीटा या जो भी किया, उसके बाद से जो मोहित को गायब किया, ना उस अभियुक्त का पता है, ना मोहित का पता है। परिजन क्या कह रहे हैं? परिजन का बुरा हाल है। परिजन न्याय चाहते हैं। परिजन चाहते हैं कि मोहित जिस सकुशल उनको वापस मिले। हम लोग भी परिवार के दुख में उनके साथ शामिल हैं, और हमारी मांग है कि मोहित सकुशल उस परिवार को वापस मिले। आप भी लखनऊ के सदन में बैठते हैं, आपके सामने योगी जी बैठते हैं, तमाम उनके मंत्री वो खुद सरकार की दुहाई देते हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, तो कैसा ये राज है कानून व्यवस्था का? पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और पुलिस के संरक्षण में समाज के आम आवाम को भयभीत और डरा करके रखने के लिए पुलिस के संरक्षण में अपराध कराया जा रहा है।
आप पत्रकार साथी हैं, भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन किसी काम को करने के लिए मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, भेदभाव से हट करके निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अब तो प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के ही है, वो भी आरोप लगा रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। पूरे प्रदेश के किसी जनपद के किसी थाने में चले जाइए, कहीं गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। यही बस्ती में ही आज ये घटना हुई, यही बगल का मुंडरवा थाना है, उसमें लगभग 1.5 महीना हो गया, एक गुप्ता परिवार के बच्चे का गला काट करके हत्या कर दी गई। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई खुलासा नहीं हुआ। एक महेंद्र तिवारी लड़का है, उसकी जो है अभी 8-9 महीना पहले उसके साथ वो अपने रिश्तेदारी से गोरखपुर से आ रहा था, गांव के पास रास्ते में उसके साथ मारपीट हुई, गुंडों ने उसको मारा पीटा, उसकी मोबाइल और गाड़ी उनके पास से बरामद हुई, लेकिन महेंद्र तिवारी अभी तक बरामद नहीं हुआ। नहीं पता चला महेंद्र तिवारी कहाँ। बहुत हम लोगों के प्रयास पे तो जा करके वो मुकदमा लिखा गया था, उसकी मोबाइल और गाड़ी बरामद हुई, वो नहीं बरामद हुआ। हम लोगों को शंका है किसी तरीके से कहीं यहाँ भी न हो। यही घटना अभी छावनी में है। आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी, और यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस्ती में तो हत्या जैसा अपराध कोई मायने नहीं है। यहाँ कभी भी किसी भी थाने पे हम लोग ये जानते थे कि महीने में एक बार समीक्षा होती है, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा होती है, थाने का क्या जो है किस तरीके का वहाँ क्राइम कंट्रोल के लिए क्या किया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। जिस थाने पे जितना क्राइम हो रहा है उसको उतने जो है प्रोत्साहन मिल रहा है। ये तो लग रहा है कि जैसे क्राइम कराने के लिए ही स्पेशल थानेदारों को बैठाया गया और संरक्षण कराया जा रहा है। कप्तान साहब के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। मेरे साथ काविन चौधरी विधायक हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? पुलिस इस तरह से लापरवाही कर रही है या मुस्तैदी नहीं दिखा रही है? देखिए, जिस तरीके से अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में आज भय का माहौल है। जिस तरीके से जो बस्ती का दिल कहा जा सकता है, पिकौरा दत्तू राय का इलाका, वहाँ से दिन दहाड़े जिस तरीके से एक मोहित को यहाँ से अगवा किया गया, इस तरीके से तमाम लोगों के ये आशंका हो रही है। हमारे आपके परिवार के भी लोग सड़क पे पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग के लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं आपस में छोटी मोटी बातों पे कहा सुनी नौजवान लड़कों में हो जाती है। मगर उन घटनाओं को इतना बड़ा रूप कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय नहीं, अगर सक्रिय रूप से रहे और पुलिस का जो एक दबाव होता है वो लोगों पे रहेगा तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को रोकने में कामयाब होते हैं। मगर अभी जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, यहाँ पर तो ये लग रहा है कि पुलिस ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि ऐसी घटनाएं आमतौर पे रोज हम लोगों को रोजमर्रा के जीवन में लोग हमारे पास रोज आ रहे हैं। रोज ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं तमाम हर विधानसभा में, हर थाने में हो रही हैं। तो इससे बहुत ही खराब स्थिति है और बहुत ही लोगों के अंदर डर का माहौल है कि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है कि मामला लखनऊ पहुंचा है मुख्यमंत्री के संज्ञान में? मैं इतना कहना चाहूँगा, ये बहुत जघन्य हुआ है और जिस तरीके से पुलिस लापरवाह है, संवेदनहीन है, ये और ही निंदनीय है। और जो डबल इंजन की सरकार के संरक्षण में ये मामला प्रतीत होता है, क्योंकि पहले आपने देखा है अति उत्साह में विभिन्न जगहों पे बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता है। आज 3 दिन हुआ, अगर संरक्षण ना होता तो बाबा का बुलडोजर कहाँ घूम रहा है? आज बचाने का काम कर रहा है। जो मुख्य अभियुक्त हैं वहाँ तक पुलिस पहुंच नहीं रही है। हम लोग मोहित के सकुशल वापसी के लिए चिंतित हैं कि किसी तरीके से उनकी रिकवरी हो जाए और ये अनशन लगातार जारी है जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है और मोहित को सकुशल वापसी की सूचना नहीं मिलती है, तब तक अनशन चलता रहेगा। चलिए, तमाम लोगों से बात हुई है। समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी लोग हैं और परिवार के लोगों से भी हम बात करेंगे, समझेंगे मामला क्या है। 4 दिन हो गई, पुलिस ने FIR कर लिया, लॉन्च कर लिया, गाड़ी भी बरामद हो गई, CCTV फुटेज आ रहा, सब कुछ सामने है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पुलिस जो मेन अभियुक्त है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, उसका चेहरा सामने क्यों नहीं ला रही है? लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए सरकार डबल इंजन की बात करती है। क्या डबल इंजन यही है? अपराधी माफिया सरेआम ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो आम जो जनता है अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? सवाल बहुत बड़ा है। आपको कोई सवाल होगा पूछिएगा, इस मामले को पूरा उठाएंगे। यहीं रहेंगे जब तक मोहित नहीं मिल जाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।